Bismillahirrahmanirrahim. On the desk, Director of the CIA, Professor Rehan Suri Sahab, Dr. R.K. Bharti ji, Director, Ministry of MSME, Dr. S. Farooq Sahab, he just left, Faiz Rahman Abbasi Sahab, Global Distributor Director, Dubai UAE, and Chairman Rifa S. Minul Hassan Sahab, and my two other colleagues, Professor Naseeb Sahab, Muzakkir Sahab, of the desk, all the entrepreneur, businessman, academician, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपने जैसा कि पहले बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज के बारे में भी और मिनिस्ट्री के कुछ स्कीम थे उसके बारे में भी आपको जानकारी मिली, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ों पे मैं ज़रूर अपना ध्यान आप लोगों को दिलवाना चाहूँगा। आपने और हम लोगों ने ये घड़ी पहनते हैं। हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो टाटा के अलावा शायद ही कोई कंपनी है जो इंडियन कंपनी है, लेकिन 1905 में रोलेक्स जो वॉच बनाती थी, घड़ी बनाती थी, रोलेक्स कंपनी, टाटा के जो भी उस वक्त ऑनर थे वो उनके पास गए। 1905 में तो फर्स्ट टाइम वो कंपनी बनी, लेकिन उसके बाद वो गए कि हम हिंदुस्तान में ये घड़ी बनाना चाहते हैं। तो जो उसके हेड ऑफ रोलेक्स थे उनसे मुलाकात होती है लंदन में, और बहुत सारे इशू पे डिस्कशन होता है। कुछ उसने क्वेश्चन किए जो टाटा साहब ने उनको रिप्लाई किया, तो वो क्वेश्चन सुनने के बाद, रिप्लाई के बाद वो बोलता है कि इंडिया कैन नेवर डू दैट, वो उसका वर्डिंग है, और उसके ऊपर एक मूवी बनी, आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया घड़ी नहीं बना सकती, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो नहीं घड़ी पहनना चाहते हैं, और नहीं वहाँ के लोग में हुनर है कि वो घड़ी बना सकते हैं। और जो हमारी सप्लाई है ये हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न कंट्री में है। तो उन्होंने टाटा साहब को वहाँ से चला दिया, मना कर दिया कि हम आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा के पास बहुत कम था। तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमसे कोलैबोरेशन कीजिए, ताकि कुछ टेक्निक काम मुझे दीजिए और फिर हम आपके साथ बिजनेस करेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया बिजनेस करने से। उस वक्त जमशेद साहब जो भी थे वो आए और अपना घड़ी उन्होंने उतार कर रख दिया, और जो सबसे जो उनको बेस्ट लगा, एक आदमी को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है कि हमें घड़ी बनाना है, और हिंदुस्तानियों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भेजना। और आज देख लीजिए ये टाटा के जो हम राडो पहनते हैं, टाइटन पहनते हैं, ये किसका दिन है? टाटा का दिन है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी का जुनून जो पूरे हिंदुस्तानी को और पूरे लोगों को ये बताता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट करते हैं और डिटरमाइंड हैं तो उसको आप जरूर बना के रखें। हम लोग ने ये देखा कि यहाँ पे एकेडमिशियन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और इंडस्ट्रीज के भी लोग भी हैं, और ये सब लोगों को रेहान साहब ने इसलिए इकट्ठा यहाँ पे किया है कि किस तरह हमारे उनसे कनेक्टिविटी बने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्लियर ये डिफाइन कर दिया गया है कि कोई भी कोर्स आपकी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करेंगे। यानी 15 डेज, 10 डेज मिनिमम या 1 मंथ का इंटर्नशिप आपका मैंडेटरी है। अब वो आप इंटर्नशिप कहाँ करेंगे? अल्टीमेटली या तो स्मॉल इंडस्ट्रीज में करेंगे, या तो बड़ी इंडस्ट्रीज में करेंगे, या तो आप किसी ऐसे कंपनी में जाएंगे जो आपको कोर्स के हिसाब से वो
इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सके। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये तीनों बिजनेसमैन, एकेडमिया एज वेल एज इंडस्ट्रीज एक कनेक्ट करते हैं तो दूसरे को एक हेल्पफुल और हेल्प भी कर सकते हैं। और इसलिए मैं एक आज कहना चाहता हूँ जी, आने से पहले मैं भारतीय साहब से भी मैं बात कर रहा था कि आपके यहाँ बहुत सारे स्कीम्स हैं जो हमारे लोगों को पता नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME क्या क्या स्कीम हमारे जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उनको दे सकते हैं, स्टार्टअप के लिए क्या क्या वो मदद कर सकते हैं। और ये बता रहे थे कि आप ये सारे ऐप्स भी व्हाट्सएप ऐप पे अवेलेबल है, शायद इनको कम समय मिला इसलिए आप बता नहीं पाए, लेकिन अगले बार आएंगे तो आपको पूरा वो डिटेल बताएंगे कि गवर्नमेंट की स्कीम इतनी ज़्यादा है कि आपके छोटे छोटे बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं और शायद हम लोग उसको फ़ायदा नहीं उठाते हैं। भारतीय साहब का यहाँ बुलाने का हम लोग का मकसद ये भी था कि किस तरह आपसे कनेक्ट करें 1 to 1। अब वो अपने स्कीम के बारे में अगले बार मैं इनसे ज़रूर गुजारिश करूंगा कि वो अपने जूनियर्स को भी लाएं ताकि हम लोग को सारे स्कीम्स के बारे में बताएं कि क्या क्या इनके यहाँ स्कीम है, हम कैसे उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये मकसद था। और जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको कनेक्ट करने का मकसद ये था कि जो छोटे छोटे हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको हेल्प करें और मदद करें। आपने बचपन में देखा होगा कि हम लोग का जब कोई बल्ब खराब हो जाता था या फैन चलना बंद हो जाता था तो हम लोग किसी इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाते थे, बल्कि खुद ही से हम लोग सही कर लेते थे। वो हुनर कहाँ से आया? एक दूसरे से हम लोग सीख करके, जान करके खुद ही हम लोग सही कर लेते थे। लेकिन आज हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। अगर आज हमारा बल्ब या हमारा फैन खराब हो जाए तो फट से हम लोग इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते हैं। अगर वो 6 घंटे नहीं आए तो हम लोग बगैर फैन के बैठे रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि छोटे छोटे कामों को हमने छोड़ दिया। और कोई भी काम छोटा नहीं होता। जैसे पहले के स्पीकर्स ने बताया कि आप जिस काम में रहें मुतमईन रहें, लेकिन आगे के लिए कोशिश करना है। वो तो खुदा खुद भी बोलता है, अल्लाह खुद भी कहता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो कोई भी बिजनेस आप करें और शुरू करते हैं तो सेटिस्फैक्शन जरूरी है। और उसको ये ना सोचे कि छोटा है, लेकिन हाँ आगे की कोशिश जरूर करनी चाहिए। जब तक आगे कोशिश नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इस्लाम में हसद जो है जायज़ नहीं है, लेकिन कंपटीशन जायज़ है। आप ये मत, अगर आप देख ले कि वो हमसे आगे क्यों है, और अगर आपके दिल में ये आ गया कि नहीं नहीं वो हमसे आगे है, हमें आगे होना चाहिए। फ़र्क देखिए क्या है। अगर सिर्फ आप ये सोच ले ठीक है वो आगे हमसे, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे, गॉड उसको और आगे बढ़ाए, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। अगर जिस दिन ये बात हमारे माइंड में आ जाए तो उस दिन कीना हसद सब खत्म हो जाता है और फिर एक दूसरे के सपोर्ट बनेंगे। कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान और ये दुनिया सिर्फ एक आदमी से या कुछ एक बिजनेसमैन और कुछ बिजनेसमैन से नहीं चलता, बल्कि एक दूसरे के सपोर्ट, कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी से ही बनती है। हिंदुस्तान की आबादी आज हम लोग 1.40 पे पहुंच चुके हैं, 140 के आसपास पहुंच चुके हैं हम लोग। ये सबसे बड़ा मार्केट है। आप ये देख लीजिए, चाइना सबसे आगे था, अब उससे भी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। पूरे वर्ल्ड के जो इकोनॉमी है हिंदुस्तान पे डिपेंड करते किस तरह हमारा बिजनेस हिंदुस्तान में स्टार्ट हो। तो उसका बेनिफिट हम लोग क्यों नहीं उठाएं, उसका फ़ायदा हम लोग क्यों नहीं उठाएं? क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा है। हम लोग सॉवरेन वेल्थ की बात करते हैं, कुछ कंट्री में सॉवरेन वेल्थ ऑलरेडी मौजूद है, उसको कैसे बेनिफिट हम लोग उठाएं, उसके लिए गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। लेकिन साथ साथ जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनको ज़रूर वो फ़ायदा उठाएं। और मुझे उम्मीद है, जैसे कि रेहान खान सूरी साहब से मेरी अक्सर बात होती रहती है, कि आप लोग जो हमारे छोटे छोटे काम अब शुरू किए थे, धीरे धीरे आपका इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि कोई लाख में शुरू किया था तो वो करोड़ों में हो गए हैं, कुछ करोड़ में शुरू किए थे तो वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप भी अल्लाह ताला इस तरह आपको बढ़ाते रहे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे। और इसी तरह से मैं रेहान साहब को गुजारिश करता रहूँगा कि आप लोग को इस तरह कनेक्ट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।